हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और मैं आज सिंपल से टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी है द मैजिक बाय रॉन्डा बर्ने। वैसे तो मैंने कई साल पहले भी पढ़ी थी, पर अब दोबारा से मैंने इस बुक को रीविज़िट किया और इस बुक में 28 डेज़ की ग्रैटिट्यूड एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब की हुई हैं। तो बुक का पैटर्न ऐसे है कि बुक स्टार्ट होती है एक कोटेशन के साथ कि जिसके पास ये चीज़ है उसे सब कुछ मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। जैसे हम कहते हैं अमीर अमीर होते जाएंगे, और जिसके पास ये नहीं है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं गरीब गरीब होते जाएंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है प्रैक्टिकली? तो ये क्या चीज़ है कि जिसके पास ये है उसे मिलता ही जाएगा और जिसके पास नहीं उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो बुक इसको डिफाइन करती है एक वर्ड के साथ, वो वर्ड है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल एटीट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड में जो लोग रहते हैं वो आगे ही बढ़ते रहते हैं, उनकी लाइफ में अच्छी और अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। और जो ग्रेटफुल नहीं होते हैं उनके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे समझ आता है कि हम सपोज़ मैं इस वक्त परेशान बैठा हूँ और गाड़ी कोई भी है, मर्सिडीज़ है, BMW है, कुछ भी है, ऑडी है, पर मैं उसमें बैठा हूँ लेकिन मैं परेशान हूँ। कोई एक बहुत लाखों करोड़ों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और वो अटक गई है, कोई चैलेंज आ गया उसमें। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ तो क्या होगा कि मेरे पास जो है मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ, ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा माइंड एक ही दिशा में काम करता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि वो दोनों चीज़ें एक साथ कर सके, ठीक है? या पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता रहता है। जो जिस डायरेक्शन में आप ज़्यादा एनर्जी लगा देते हो उतनी स्पीड से उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हो। पॉजिटिव अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप उतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, नेगेटिव को आप ब्रेक्स की तरह समझो, और नेगेटिव ज़्यादा है तो उतनी स्पीड से आप पीछे की तरफ जा रहे हो। तो जो है वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ भी हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जिसके पास ग्रैटिट्यूड है वो पॉजिटिविटी में जी रहा है, वो पुराने पॉजिटिव इंसिडेंट्स को याद कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है आगे भी कुछ अच्छा ही होगा, जो हो रहा है उसमें भी कुछ पॉजिटिव देख लेता है। तो इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक पहली एक्सरसाइज ये रिकमेंड करती है और मैं लास्ट 45 डेज से कंटिन्यूसली कर भी रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक्टिविटी ये है कि आप 10 चीज़ें लिखते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो और उनके साथ रीज़न भी लिखते हो क्यों हो थैंकफुल। तो आप सुबह उठते हो कि जब भी हो सके, ऐसा नहीं उठते ही, जब भी, जितना जल्दी भी, जब भी हो सके, जब मैं आराम से रिलैक्स होके बैठा हूँ, घर के काम हो गए हैं तब, या जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के, तो पेपर पेन लेके लिखता हूँ आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, आगे कोई भी चीज़, वो छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, पेन, पेपर, ये मोबाइल, ठीक है, टेक्नोलॉजी में सांस ले रहा हूँ, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। तो मैं कितनी भी सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकता हूँ और उसके साथ कोई भी मैंने चीज़ लिखी और उसके साथ मैं रीज़न लिखता हूँ, बिकॉज, क्यों हूँ मैं थैंकफुल, क्योंकि। तो मैं इस मोबाइल के लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्प कर रहा है वीडियो बनाने में, काफ़ी सारे काम करने में। डेली कितने सारे काम मोबाइल आपके कराता है। तो आप ऐसे ही हर रोज़ 10 चीज़ें लिखते हो और उनके साथ रीज़न लिखते हो, और लिखने के बाद आप पढ़ते हो हर एक लाइन को कि आपने लिखी क्या है, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो। तो ये आप मॉर्निंग में करते हो। इवनिंग में नेक्स्ट डे में वो सजेस्ट करती है बुक कि आप सोने से पहले रिकॉल करो कि सबसे अच्छा दिन में क्या हुआ। तो कुछ दिनों में जब मैं करता रहा रेगुलर, मेरे को एक पैटर्न नज़र आने लग गया कि कुछ चीज़ें हमेशा ही मेरी टॉप बेस्ट रहती हैं, कि अगर ये होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा क्लियर हो गया कि मुझे पसंद क्या है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो भी नज़र आने लग गई, और उनमें से सबसे अच्छा क्या है वो नज़र आने लग गई। तो मेरे को अपने साथ क्लैरिटी क्रिएट होगी। तो रात को सोने से पहले हम ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। फिर बुक में और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक बेस्ट मेरी एक्टिविटी बन गई थी, वो थी कि अपनी प्रॉब्लम को लिखो और 10 चीज़ें लिखो कि आप इस प्रॉब्लम के लिए क्यों थैंकफुल हो। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है, उसके साथ 10 चीज़ें लिख दो कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या थैंकफुल क्यों अभी भी, ठीक है? जैसे आपकी हेल्थ में कोई चैलेंज है तो उसके लिए आप थैंकफुल क्यों, क्योंकि आप कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उस चीज़ में।
ठीक है, तो हेल्थ चैलेंज में आपने आइडेंटिफाई किया कि मैं अवेयर हूँ अपनी बॉडी के लिए, मैं थैंकफुल हूँ कि सपोज़ मेरे इस हाथ में दर्द हो रही है, तो मैं थैंकफुल हूँ कि इसको छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में मेरे कहीं पेन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, मेरे को एक ये चैलेंज है, लेकिन और इतनी सारी बीमारियां मुझे नहीं हैं। तो ये पर्सपेक्टिव चेंजिंग बुक है। अगर हम हर रोज ये एक्टिविटीज करते जाते हैं तो मैंने ऑब्जर्व किया हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता जाता है। हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिवली यूज़ कर पा रहे हैं। अभी होता क्या है, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जब इसको कंपेयर करता हूँ, वैसे तो रॉन्डा बर्ने की फर्स्ट बुक है ही द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, पर जब मैं मैजिक को इससे कंपेयर करता हूँ ना, तो मैजिक में क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग, फिर हम कुछ टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर वो डेट आ रही होती है, फिर दिल में हलचल होती है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, पर ये सारी हलचल को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक प्रूफ बना देता है ग्रैटिट्यूड, कि जो होगा आप उसके लिए अभी से ही थैंकफुल हो। अच्छा होगा उसके लिए भी, और अच्छा नहीं हुआ उसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो। आप ऑफिस टाइम से पहुंचना चाहते थे, पहुंच गए तो आप थैंकफुल हो, और ऑफिस पहुंचना चाहते थे और ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया, आज नहीं पहुंचे, तो अब आप परेशान नहीं हो गए। जब मैं खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था, फिर कहानियां बनाता था कि इसलिए नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं हुआ होगा। अब मैं थैंकफुल हूँ कि नहीं पहुंचा ना, तो आज मुझे नहीं पहुंचना था इसलिए नहीं पहुंचा। फिर मैं जब उसको रीजंस एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरे अंदर ताकत आ जाती है थोड़ा सा और जल्दी उठने की, थोड़ा सा और टाइमली घर से निकलने की, जो पहले मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा था। तो किसी भी तरह से सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस अप्लाई करने के बाद इस बुक से मुझे बेनिफिट ये हो रहा है कि मैं अपने में अच्छी चीज़ें देख पा रहा हूँ, अपने में जो अच्छा नहीं है उसको भी अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा जो मेरे को चेंजेस करने हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट कर पा रहा हूँ बिना परेशान हुए। तो जो मैं नहीं कर पा रहा होता हूँ, जो मुझे लगता है ऐसा हो तो और मज़ा आएगा, उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। फिर एक एक्टिविटी बुक में आती है कि 10 चीज़ें लिखो जो आपको चाहिए, क्या 10 चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए। तो एक एक्टिविटी है अपनी ब्रीदिंग के लिए थैंकफुल हो, हर एक सांस लो और थैंक यू बोलो 5 बार। तो 5 बार आप सांस ले रहे हो और हर बार थैंक यू बोल रहे हो, ये प्रोसेस में ही आप बड़ा रिलैक्स फील करने लग जाते हो। तो मुझे ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी लगी है। ये बुक ऑडियो में, हिंदी, इंग्लिश में, हर चीज़ में फ्रीली यूट्यूब में मिल जाती है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, मैं भी वो दे दूंगा, आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप प्रैक्टिकली कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो और मेरा पर्सनल टाइम एंड अटेंशन चाहते हो, तो मैं अवेलेबल हूँ पेड कंसल्टेंसी के लिए भी। तो हम सारी चीज़ें मिलके कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आज की डेट में। तो अभी के लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप इस बुक को प्रैक्टिस करो। नहीं पढ़ सकते बुक, नहीं सुन सकते बुक, जो मैंने 2-4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है, हर रोज़ लिखना, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने असलियत में हर रोज़ लिखा है, खाली बोल नहीं रहा हूँ, हर रोज़ 10 चीज़ें लिखी हैं और लिखते जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है एक्टिविटी करने में। रात को सोने से पहले मैं थैंकफुल होता हूँ, रिकॉल करता हूँ बेस्ट क्या हुआ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। बीच में जब मैं थोड़ा आराम से बैठा होता हूँ तो मैं अपनी सांस की तरफ ध्यान देने लग जाता हूँ, 5 बार थैंकफुल होने लग जाता हूँ, तो मेरे को अपनी ब्रीदिंग काफ़ी रेगुलेटेड लगने लग जाती है। हेल्थ चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस जो भी हैं, मैं सारी चीज़ें थैंकफुल एक्टिविटी में लिख लेता हूँ और काफ़ी सॉर्टेड लाइफ मेरे को लग रही है अपनी। और मैं चाहूँगा कि आपके साथ भी ये मैजिक जल्दी से जल्दी हो जाए, पर ये सब प्रैक्टिस करने के बाद होता है। इसको ऐसे समझो कि क्या एक दिन एप्पल खाने से ज़िंदगी बदल जाएगी, एक बार ग्रैटिट्यूड 10 चीज़ें लिख लेने से कुछ हो जाएगा? हर रोज करते रहने से क्या होगा? पर्सपेक्टिव चेंज, माइंडसेट चेंज, और फिर आपके पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से, थॉट प्रोसेस चेंज होने की वजह से आपके एक्शंस चेंज हो जाएंगे। आपको रियलाइज होगा कि हर चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो बाय द पर्सन हु यू आर एंड हु यू आर बिकमिंग।